नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 2023 में प्रकाशित वैशाली नाइक की लघु कथा गुड्डू मतलबी। गुड्डू बड़ा ही मतलबी बच्चा था, लेकिन वह हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 2-3 वाक्यों ने उसे ऐसा बना दिया था। उसके दांत टेढ़े थे। पहले उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था, लेकिन एक बार उसकी मम्मी ने सबके सामने कह दिया, गुड्डू के दांत तो टेढ़े हैं। और कुछ लोग हंसे। बस उस हंसी ने सब कुछ बदल दिया। गुड्डू को अपने दांतों से नफरत होने लग गई। उसको अपनी मां से भी नफरत होने लग गई। उसे मां को मारने का मन किया करता। मां को सीढ़ियों से गिरा दूं, रिक्शे से फेंक दूं, ऐसी फीलिंग आती। जब भी वह लोगों के बीच होता, उसे लगता कि लोग उसके दांत ही देख रहे हैं। जब भी किसी को खुसर फुसर करते सुनता, उसे लगता वह उसके दांतों के बारे में नए नए जोक्स बना रहे हैं। वह कभी फोटो नहीं खिंचवाता। कैमरे और फोन से उसे सख्त नफरत थी। वह हमेशा उनसे दूर भागता। बेचारा गुड्डू अब लोगों के बीच हंसता भी नहीं था। वह सब जोक्स याद रखता और फिर साइड में जाकर सभी जोक्स को याद करके एक एक पर अकेले बैठकर हंसता। कुछ सालों में यह हंसी बड़ी खतरनाक बनने लगी। अब गुड्डू जब हंसता, उसका लोगों के प्रति गुस्सा और बढ़ता। ऐसे में उसके दांत और नुकीले हो जाते। उसे लोगों को काटने का मन करता। वह रात के अंधेरे में निकलता किसी को कसकर काटने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, अपना गुस्सा शांत करने के लिए। मोहल्ले में एक आतंक सा फैल गया। किसी को भी नहीं पता था कि यह गुड्डू का काम है। लोगों का शक मोहल्ले में आए एक नए कुत्ते पर था। मोहल्ले वालों ने उस कुत्ते को डॉग शेल्टर में भेज दिया। फिर भी रोज रात कोई ना कोई शिकार हो रहा था। एक दिन गुड्डू की मां ने घर की छत पर नुकीले दांत वाले जानवर का साया देखा। वह डर गई। वह साया छज्जे से उनके ही घर की ओर बढ़ रहा था। मां ने झट से एक लकड़ी उठाई, लेकिन फिर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसके बाद उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका छोटा सा प्यारा सा गुड्डू एक अजीब तरह का जानवर बन गया था। मां चुपचाप अपने कमरे में सो गई। उसने यह बात किसी से नहीं कही, पर वह अब गुड्डू से डर डर के रहती। वह उसे खूब मस्ती करने देती। कभी होमवर्क के रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं पूछती। अब गुड्डू को मां थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी थी। सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन गुड्डू के एक दूर के मामा सिंगापुर से कुछ दिन के लिए घर आए। उनके आने के 2 दिन बाद ही गुड्डू का बर्थडे था। बर्थडे के दिन केक काटते ही मामा ने उछल उछल कर गुड्डू को एक गिफ्ट दिया। जैसे गुड्डू ने वह गिफ्ट खोला, उसमें कैमरे वाला स्मार्टफोन था। गुड्डू डर के मारे पीछे हट गया। गुड्डू की मां को भनक लग गई थी कि अब कुछ गलत होने वाला है। वह गिफ्ट हटाने ही वाली थी कि मामा ने फोन ऑन करके गुड्डू की फोटो ले ली, और बस कुछ ही सेकेंड्स में लोगों के मुंह पर मामा के शरीर के चीथड़े उड़ने लगे, मानो जैसे लोगों को केक खिलाया जा रहा था। उस दिन नुकीले दांत वाले जानवर का रहस्य पूरे मोहल्ले के सामने खुल गया। गुड्डू के पिताजी ने जल्दी से पुलिस को फोन लगाया। जैसे तैसे गुड्डू को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुलाया गया। मोहल्ले वालों ने ऑफिसर्स की मदद से उसे बेड से बांध दिया। किसी ने कहा उसे नींद में ही मार देते हैं, तो किसी ने कहा उसे पागल खाने भेजते हैं, तो किसी ने कुछ और कहा। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि कल सुबह जू डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर्स आएंगे और वे गुड्डू को ले जाकर पिंजरे में रखेंगे। बस रात काटनी थी, लेकिन गुड्डू की मां को एक पल भी नींद नहीं आ रही थी। रात के 3:10 पर जब वे पानी पी रही थीं, तो उन्हें लगा जैसे दरवाजे पर कोई है। मां ने दरवाजा खोला तो वे चौंक गईं। सामने 4 भेड़िए खड़े थे। वे दिखने में गुड्डू जैसे ही थे, लेकिन
भेड़ियों की तरह ज्यादा थे। एक गुर्राया तो दूसरे ने अपना हाथ मां की ओर बढ़ाया। वे शायद मां से कुछ कह रहे थे। शायद वे गुड्डू को ले जाने आए थे। मां उनकी भाषा तो नहीं समझी, लेकिन उनकी बात समझ गई। वह गुड्डू के कमरे में गई, उसके हाथ पांव रस्सी से छुड़वाए, उसे जगाया और फिर भेड़ियों के साथ भेज दिया। अगले दिन गुड्डू के पिताजी, मोहल्ले वाले, जू ऑफिसर्स और पुलिस गुड्डू को मोहल्ले में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब गुड्डू जंगलों में घूमता था। अब वह मतलबी नहीं रहा। गुड्डू की मां रोज गली के कुत्तों को खाना खिलाने लगी। एक दिन मां ने कुछ राह चलतों से सुना कि कल जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक उन्हें खूब सारे बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चा तो बहुत जोर जोर से हंस रहा था, पर वहां कोई बच्चे नहीं थे। तो मित्रों, ये थी वैशाली नाइक द्वारा लिखी लघु कथा गुड्डू मतलबी। वैशाली जी से संपर्क करने के लिए उन्हें naik.vaishali24@gmail.com पर लिखिए। naik.vaishali24@gmail.com। सुनने के लिए शुक्रिया।